आज हम बात करेंगे जीवन के बारे में। जीवन क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? इसका जवाब सबका अलग अलग हो सकता है। हर इंसान के देखने का नजरिया अलग अलग होता है, इसलिए हर व्यक्ति के लिए जीवन का अर्थ और उसका उद्देश्य अलग अलग होता है। आज के समय में हर इंसान के जीवन का उद्देश्य मात्र पैसा है। उनके हिसाब से जीवन का अर्थ केवल सुख से जीवन जीना है। लेकिन जो व्यक्ति जीवन के सही अर्थ को और उसके सही उद्देश्य को समझ लेगा, असल में वही व्यक्ति दुनिया में सबसे धनवान और सुखी होगा। जीवन एक स्वयं की यात्रा है जिसमें आपको राह में कई लोग मिल जाएंगे, लेकिन आपके इस यात्रा में अंत तक कोई साथ नहीं देने वाला। इस यात्रा को आपको अकेले ही तय करना है। जो इंसान जीवन के सही अर्थ और उद्देश्य को समझ लेगा, उसके लिए यह यात्रा बहुत आसान होगा। लेकिन जिसे जीवन का सही अर्थ और उद्देश्य नहीं पता, उसके लिए यह जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। जीवन का रहस्य, जीवन का उद्देश्य हर इंसान को समझने की जरूरत है। संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं और सभी लोगों के अनुसार जीवन का अर्थ अलग अलग है और हर व्यक्ति अपने अर्थ के अनुसार जीवन को जीता है। कुछ विद्वानों के अनुसार जीवन का सही अर्थ परमात्मा से मिलन है और परमात्मा के मिलन से जीवन सार्थक हो जाता है। लेकिन परमात्मा से मिलन तभी हो सकता है जब हम अपना पूरा जीवन परमात्मा को समर्पित कर दें, उनके चिंतन में ही अपनी जीवन बिता दें। लेकिन क्या हर व्यक्ति के लिए जीवन का अर्थ यही है? नहीं। इस दुनिया में कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें परमात्मा पर कोई विश्वास नहीं, परमात्मा के अस्तित्व पर भी सवाल उठाते हैं कि क्या ईश्वर अस्तित्व रखते हैं। लेकिन विद्वानों का कहना है कि हम इंसान मात्र नमक के पुतले की तरह हैं। यदि नमक का पुतला समुद्र की गहराई मापने निकल पड़े तो क्या वह कभी वापस आ सकता है? वह हमेशा के लिए समुद्र में समा जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम इंसान भी एक समुद्र के पुतले की तरह हैं और भगवान समुद्र की तरह हैं। हम इंसान भगवान के अंदर समाहित हैं। हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। इस तरह जो परमात्मा के अस्तित्व को महसूस कर लेता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। लेकिन आज के संसार में किसी भी व्यक्ति के पास इतना समय नहीं कि वह परमात्मा के चिंतन में समय दे। आज हर व्यक्ति सफलता के होड़ में भाग रहा है। उन व्यक्ति के लिए जीवन का अर्थ संघर्ष करना है। जिंदगी भर वे संघर्ष ही करते रह जाते हैं और अंत में फिर इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। आज का हर व्यक्ति एक दूसरे को पछाड़ने में लगा हुआ है। उसके पास न खुद के लिए समय है, न ही अपनों के लिए समय है। ऐसे में हर कहने के लिए वे अपनी जिंदगी तो जी रहे हैं, लेकिन उनके जिंदगी में सुकून नहीं है, वह शांति नहीं है। आज लोग शांत और सुकून भरा जिंदगी ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कहीं सुकून नहीं मिलता, क्योंकि व्यक्ति भूल चुका है कि जीवन का अर्थ केवल खाना पीना नहीं है। जीवन का अर्थ जग में जगना और जगाना है। आज हर व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य
सफलता पाना है, खूब पैसा कमाना है ताकि अपनी जिंदगी को सुखी से जी सके। लेकिन धन दौलत पाने के बावजूद भी व्यक्ति सुकून और शांति का जिंदगी नहीं जी पाता, क्योंकि व्यक्ति कितना ही सफलता क्यों न पाले, कितना ही धन दौलत हासिल कर ले, लेकिन जब तक वह संतुष्ट नहीं तब तक सुखी भी नहीं हो सकता। आज हर मानव की प्रकृति खुद कमाओ और खुद खाओ है, लेकिन असल जिंदगी का उद्देश्य तो खुद कमाओ, भूखे को खिलाओ होना चाहिए। आज के इंसान को समय का कद्र नहीं, बड़ों के सम्मान का कद्र नहीं, लेकिन पैसे का कद्र ज्यादा है। समय के बर्बाद होने पर दुखी नहीं होता, अपनों के दूर जाने पर दुखी नहीं होता, लेकिन पैसा बर्बाद होने पर उन्हें दुख होता है। भले ही हर जीवों में मानव श्रेष्ठ हो, लेकिन मानव जीवन तभी श्रेष्ठ है जब आपका जीवन दूसरों के भले के लिए समर्पित हो। इंसान को नमक की तरह होना चाहिए, जो खाने में रहता है तो दिखाई नहीं देता, और अगर न हो तो उसकी कमी महसूस होता, और आपकी कमी तभी महसूस होगी जब आप किसी और के जीवन में महत्वपूर्ण बन जाएंगे। यह तभी होगा जब आप किसी और के काम आएंगे, जब जरूरतों की मदद करेंगे। आज के व्यक्ति को जिंदगी का सही उद्देश्य समझाना जरूरी है। समझना होगा कि जीवन का उद्देश्य परमात्मा को जानना है। जो व्यक्ति परमात्मा को जान लेगा वह जीवन के उद्देश्य को समझ लेगा। शायद परमात्मा को पाना इतना आसान नहीं, इसमें बहुत सी बाधाएं हैं, लेकिन लगातार कोशिश करने पर सफलता मिल जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे बहती हुई एक धारा भी पत्थर में छेद कर देती है। इसलिए निरंतर प्रयास होना चाहिए। यदि किसी मकसद के लिए खड़े हो तो पेड़ की तरह खड़े रहो, और गिरना है तो बीज की तरह गिरो ताकि दोबारा उग सको उस मकसद को पूरा करने के लिए। धन्यवाद।